तो अब बात आती बेटे, जो क्रिया विशेषण है ना, इसके 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। जैसे भी रीतिवाचक है, उसके बाद कालवाचक, और फिर है बेटे परिमाणवाचक, और एक है मेरे प्यारे बच्चे जो अक्सर आप गलत करते हैं, वो है स्थानवाचक। तो ध्यान से देखिएगा, इनमें कुछ भी नहीं है। अगर हिंदी में किसी शब्द के आगे, हिंदी में किसी शब्द के आगे मेरे प्यारे बच्चों लग जाता है वाचक, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला या बताने वाला भी। वाचक का मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला या बताने वाला। क्लियर बेटे? क्योंकि ये शब्द लंबा करके आपको परेशानी में डालने की कोशिश की गई है, तो वाचक को काट दीजिए। इसका मतलब बेटे आपको पता चल गया बोध कराने वाला या बताने वाला। अगर इसकी जगह बोधक होता तो भी वही बात होती। बोधक को या वाचक को एक ही बात है। तो शब्द को बड़ा करके आपको डराने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल भी मत डरना। ठीक है भाई? तो अब बताइएगा, एक बार रीति को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जो स्थान संबंधी विशेषता बताई क्रिया की वो क्या है? स्थानवाचक। काल को बोलते हैं समय, जो समय संबंधी बताए वो कालवाचक। परिमाण होता है माप तोल। जैसे देखो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री की चारों भुजाओं को अगर आप मापोगे, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब जोड़ना। चारों ओर से जब आप परिमाप हो गया, ये परिमाप भी ऐसे ही करते थे हमारे टाइम में, तो मैं आपके टाइम में पता नहीं। या तो 2 से भाग कर दो, 2 को जो 2 भुजाओं को जोड़ के अगर पैरेलल है, या फिर बेटे चारों को जोड़ दो, ऐसे निकालते थे ना परिमाप। एक खेत की एक भुजा इतनी, दूसरी भुजा इतनी, उसके चारों तरफ तार लगाए गए, इतने जो है मीटर का खर्च आया, तो टोटल कितना खर्च आया। डरो मत, मैथ का क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, ना पूछूंगा, क्योंकि आपके चेहरे काफी हो गए थे, अब मैथ पर आ गए सर। ठीक है? मैथ कुछ अर्थमेटिक में कुछ है ही नहीं। अर्थमेटिक मैथ में बोलने से पहले क्वेश्चन समझते जाओ, ये स्टेटमेंट तुरंत निकल जाएगा। ठीक? तो बेटे काल का मतलब जो समय संबंधी विशेषता बताए, स्थान का मतलब जो, और बेटे परिमाण का मतलब जो माप संबंधी। किसकी? तो किसके भेद है? क्रिया विशेषण के। तो बेटा किसकी बताएगा? क्रिया की। डन भाई? अब बच गया रीति। इसी रीति को सबसे पहले लेते हैं। रीति शब्द का मतलब होता है बेटा विधि, नियम, तरीका, ढंग, ये सारे के सारे बेटे। रीति का मतलब होता है नियम, ढंग, तरीका। कहते हैं ना यहाँ की ये रीत है, यहाँ की ये रीति रिवाज है कि ओला मत उठाना, मतलब ओला पर्दे में रहना चाहिए। रहते होगे ना घर में, गांव, मतलब गांव जाते हो जब डेफिनेट रहते हो, या नहीं है ऐसा गांव में? है ना? हाँ, गांव में भी नहीं रखते, अब खुल गया। नहीं, एक आध बार कोई बुढ़ा। हाँ, अब चारों पल्ले फेंक दो। अरे मजाक करना बेटे, दिल पे मत। मेरा नेचर ऐसा है। अब धीरे धीरे पता चल गया ये ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे पर्दे में रखिए, ये मान्यताएं थी, धीरे धीरे त्याग हो जाएगा इनका। फलानी की नहीं रखती तो हम भी नहीं रखेंगे, वो नहीं रखती तो हम भी नहीं रखेंगे। हाँ, खैरे गांव का एक मेरा जीज मित्र है, उसकी मिसे चश्मा लगाए गाड़ी लेके जाती है, बार बार कहता है बोला भाई साहब इकलौती ऐसी बहू है खैरे गांव में चश्मा लगाए गाड़ी चलाती है, नहीं तो सब घूंघट कर है, मगर बात में दम है। अमरजीत पहलवान जी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे। ठीक है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, रीति का मतलब ढंग, तरीका, नियम। अब कई बार होता नहीं है, जैसे मान लो उसने बोला पापा जी अचानक आ गए, लीजिए भी, आपने कुछ प्लान बना रखा था, अचानक आ गया पापा। हो जाता है ना कई बार। अब क्या करें? पापा जी बोला बस मैं निकलने ही वाली थी, पापा जी आ गए अचानक, समझा करो, है ना? तो पापा के आने का ढंग, पापा के आने का ढंग, तरीका, बोले अचानक आटप क्या करे, माँ नहीं बोलती, बोले जल्दी जल्दी कर ले तेरे पापा ना मेरा अचानक आटप कहेगा, वही आ जाएगा। तो बेटा उसका ढंग है, उसका तरीका, उसका नियम। डन?
उसी तरह से देखिए वह हर रोज मंदिर जाती है। नियम बना दिया बेटे, हर रोज मंदिर जाती है। अब सुबह 8 बजे जाती है या शाम को 5 बजे जाती है, वो उसका वो है बेटा, वो जिसको मिलना हो अपना इंतजार करे, कितने बजे जाती है उसका काम है। हर रोज प्राय हमेशा अचानक, पहले ऐसे ही होता था, आजकल तो फोन वगैरह हो गए, भाई पानी लेने जाती है, मंदिर जाती है, दर्शन हो जाएंगे, बस बोलने की तो नहीं। क्योंकि पहले अंग्रेज में वो जो ना वो मैरिज जो थी ना, वो थोड़ी सी अरेंज मैरिज ज्यादा थी, अंग्रेज करने के बाद भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है, अंग्रेज समझ गए ना, वैसे अंग्रेज का मतलब बिजी होता है, लेकिन वहां अंग्रेज और आगे मेंट लगा देंगे, है ना भाई? यस, हाँ, क्या बात हो गई? ओके, तो बेटे नियम बना रखा है। ठीक है, अब उसने बोला, आपसे पूछ लो बेटे, सचिन लगातार खेलता है, लगातार खेलता है, तो उसने बेटा नियम बना रखा है, लगातार खेलता है। तरीका, हाँ वही ना, तरीका ढंग नहीं है बेटे। उसके बाद उसने अगर बोला कि सहवाग तेज खेलता है, तेज, तो तेज भी आकारामक है, तेज है तो खेलने का ढंग तरीका नियम। उसने बोला राधा धीरे धीरे चलती है, तो चलने का ढंग भाई, तरीका ढंग की बड़े होले होले चलती है। एक आध होगी ना बिल्कुल मोरनी की तरह चलेगी, और एक आदमी हाँ हिरण की तरह कूदती फुदकती, कहीं पैर टकेगा टिकेगा, कहीं नहीं टिकेगा। तो बेटा तब याद रहेगा, धीरे 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 चलती है, तेज चलती है, हर्या की तरह, है ना? जैसे आ रहा बेटी समझ में? पक्का पूछ लूं तो? कालवाचक है या रीतिवाचक है? सहरावत 2 घंटे पढ़ता है। सहरावत की जगह आप अपने आप को रख लो, सांगवान रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक तो नाम लेना ही पड़ेगा। लाडली बता है? लाडली बोल थोड़ा। 2 घंटे नियम से पढ़ता तो रीति में जाएगा। हाँ, नियम से पढ़ता तो रीति में जाएगा, और बगैर नियम पढ़ता है मतलब अगर पुस्तकों के बीच कुछ और देखता है। आज 2 घंटे पढ़ लिया कर, एक है आ जाता है, वो नियम। वाक्य बताइए, वाक्य क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस? काल क्या बोल रहा है बेटे? प्रीति सांगवान, ओ सांगवान नहीं, सॉरी, क्या है? नहीं वो तो पता चल गया शोरान है, लेकिन ये बता दे क्या है? मोटी बुद्धि की सहरावत 2 घंटे पढ़ता है। ध्यान से पढ़ो वाक्य को, 2 घंटे पढ़, इसी चीज पर ये 2018 से लेके 21 तक और 22 में ऐसे मारा बेटे, जो आपका पीआरटी का हुआ था 22-23 में एग्जाम। अब जैसे वह या सहरावत 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे, अब बोलो कालवाचक। अगर 2 घंटे पढ़ता है, वह सुबह मंदिर जाता है, हाँ वह सुबह मंदिर जाएगा, कालवाचक। बिल्कुल करीब लाके गलती कराएगा, ये यहां पर जीत आनी थी और बिल्कुल ना, ओ माय गॉड इतनी सी कसर रह गई। धने बुद्धि तो है ना, हिंदी तो आती है समझ में, कोई भी वाक्य है। एक बार फिर पूछ लो, एक जल्दी चलो वरना कक्षा छूट जाएगी। हाँ जी भारती, जल्दी चलो वरना कक्षा छूट जाएगी। तेरे चक्कर में 9 बजे करवाई थी, नहीं तो मैं ये कह रहा था मैं 8 कर दो, क्योंकि 10 बजे ना बैंक केसी वगैरह लोड ज्यादा हो जाता है, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, तार बिल्कुल समय लाने लग जाती है। तो ये 10 दिन में बारिश का है तो थोड़ा हाँ इसीलिए, नहीं तो मैं कहता 8 से 10 कर लो। तो बेटे अगर 2-5-7 दिन ऐसा एडजस्ट करना पड़ जाए तो कर लो, मजबूरी है। हाँ 8 से 10
जिसने करना उसकी तो आवाज ना निकले। कोई बात नहीं, तेरा पूरा ख्याल रखूंगा मैं। फिलहाल बता दे, जल्दी चलो वरना कक्षा छूट जाएगी। कौन सा बेटी, लेट आने का ये फायदा है। हाँ भाई गुलिया साहब है कालवाचक पक्का? किस ने कहा कालवाचक? हाँ बेटी बता। रीतिवाचक कैसे? जल्दी चलो कहते हैं। देखो जल्दी का क्या है, धीरे धीरे चलो, चलने का ढंग बता रखा है। जल्दी जल्दी चलो, धीरे धीरे चलो हमारी लाडली, और जल्दी जल्दी फेरे जाते थे, भूल गए क्या? तो जल्दी चलने का ढंग, जल्दी जल्दी चलो, इसका मतलब तेज तेज चलो। काल कहां था यार? किसी ने बोला काल है? समर्थन में सब थे। तो बेटा इसी तरह से जल्दी है, धीरे है, तेज है। पानी पिला देगा, ध्यान से करना बेटा इनको, राइट? किस में जाएगा? रीति में। जल्दी आ जाए, धीरे आ जाए, तेज आए, हालांकि मैंने बुक में सारी चीजें दे रखी है। अचानक आ जाए, हर रोज आ जाए, प्रतिदिन आ जाए, हमेशा आ जाए, प्राय आ जाए, किस में डालोगे? रीति में। और अगर उसने ऐसा डाल दिया वह हर रोज 5 घंटे पढ़ता है, तो वो 5 घंटे पढ़ता है रीति, वह 5 घंटे पढ़ा काल। वह सुबह पढ़ेगा काल, वह दोपहर को पढ़ेगा काल, और वह दोपहर को आता है रीति। नियम बना लिया बेटे उसने, नियम बना लिया। ऐसे मारता हूं। एग्जामिनर के पास आपको बेवकूफ बनाने के बहुत सारे तरीके बेटे। कर दो जब डन बेटे। वाक्य की सेंस देखना कि इसकी सेंस क्या है। कहते ना इसकी सेंस देखिए कहना क्या चाह रहा है, तो आपको वाक्य की सेंस देखनी बेटे कि वाक्य बोल क्या रहा है। क्लियर हो गया? अब आइए अगला कालवाचक लेते हैं, क्योंकि काल आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसने बोला बेटे हाँ तो चलना क्रिया हो गया, तेज उसमें क्रिया विशेषण भी हो सकता है और रीतिवाचक क्रिया रहेगी। कैसे? सुविधा मुझे याद था इसलिए बार बार बोला है बेटी। इसमें ये सुविधा रहेगी मेरी लाडली बेटी। यूं बताता हूं, ये जो रीतिवाचक है बेटी, ये किसका भेद है? आगा समझ में? हाँ दिमाग तेज साइंस वाले वैसे भी खोज कर लेते हैं। डन? जबरदस्ती तो आनी भर रही। वो सुविधा बोलने में इसलिए टाइम लगाया था कि जब तक दिमाग बिल्कुल सेट हो जाए। क्योंकि बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आपने डायरेक्ट उत्तर दे दिया, वो बेचारा आधा तो सहम जाएगा। पहले उसको तैयार करो समझने के लिए।